प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा नेता बताएं आखिर किस एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित किया है। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार न केवल केंद्र सरकार की आर्थिक अनदेखी का सामना कर रही है, बल्कि भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का भी मजबूती से जवाब दे रही है। उन्होंने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र वर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा और नगर परिषद हमीरपुर के पार्षद भी उपस्थित रहे। विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा नेता से सवाल किया है कि वे केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को मिली आर्थिक मदद का स्पष्ट ब्यौरा पेश करें। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र से बहुत सारा जो बजट है, बहुत सारा जो धन है वो प्रदेश को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करें कि कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज जो प्रदेश की सरकार को केंद्र से मिला उसका वो जरा उल्लेख करें। कौन सा विशेष जो योजना है वो इस प्रदेश को मिली है। क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश को बिहार की तर्ज पर या आंध्र प्रदेश की तर्ज पर क्यों नहीं उसको पैकेज दिया? क्यों नहीं उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की गई? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन झूठ परोस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन बन के रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी के लोटस ऑपरेशन को फेल किया है उस समय से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता बुखलाए हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था जिसको वो अन्य राज्यों में जगह जगह पे करते रहे हैं वो इनका हिमाचल प्रदेश में नहीं चला है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सूझबूझ से और उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता से ये अपने मिशन में फेल हुए और उसके बाद बौखलाहट में तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के ऊपर लगाते आ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये आर्थिक संकट के बोझ के तले आ गई है और इस सरकार का दिवालिया निकल गया है। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आर्थिक संकट होने का प्रमाण पत्र दिया? जब कोई आर्थिक संकट आता है तो उसके संकेत होते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग सरकार की हो। ऐसी कोई ओवरड्राफ्टिंग इस सरकार में हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। देने की घोषणा कर रखी है। जो मेडिकल के पेंडिंग बिल हैं उनको देने की हमने एक मुश्त घोषणा कर दी है। तो इतना बड़ा पैकेज जो कर्मचारियों के लिए प्रदेश में हमने दिया है वो इस बात का सूचक है कि प्रदेश की जो माली हालत है वो बिल्कुल सही है और प्रदेश की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पिछले 2 वर्षों से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे थे वो सही दिशा में जा रही है और प्रदेश का जो खजाना भारतीय जनता पार्टी ने लुटाया था उस खजाने को दोबारा से रीइंस्टेट करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। जो केंद्र से सहायता मिली है उसका हिसाब दें। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि वो आए
कापी और पेंशन लेके आ जाएं और जो हिसाब उनको चाहिए हो वो हिसाब उनको दे दिया जाएगा। महज सनसनी फैलाना, अखबारों की सुर्खियां बनना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य रह गया, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आरंभ कर रखा है, उसमें प्रदेश की जनता हमारे निर्णयों को सराह रही है। हमने जो भी निर्णय लिए वो लोकहित में लिए हैं और उनसे लोगों के बीच में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और उससे घबरा के भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के झूठे आरोप जो हैं इस सरकार को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं। कर्मचारियों के हित में, बागवानों के हित में, किसानों के हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश की जनता खुश है और प्रदेश हित में हमारी सरकार जो है कार्य कर रही है। हमीरपुर जिला की अगर हम बात लें, हमीरपुर जिला में जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमीरपुर के विकास को जो है वो नए पंख लगे हैं और हमीरपुर में कई ऐसी बड़ी योजनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं जो पिछले कई वर्षों से जो थे वो हमीरपुर को नहीं मिली थी।